गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है जेनर डायोड। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो है उत्क्रम अभिनीति पर काम करने वाला है। और इसमें एक कंडीशन आएगी बच्चों, एवलांस ब्रेकडाउन। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा उपयोगी वीडियो मिलती रहे बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको जेनर डायोड की ओर। जेनर डायोड उत्क्रम अभिनीति को आपको सबसे पहले समझना होगा। ये पहले भी इस पर वीडियो बन चुकी है और आपको रिफ्रेश किया जा रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उत्क्रम अभिनीति में या रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, आप इसको देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, उत्क्रम अभिनीति या रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में क्या है बच्चों, आपके पास धनात्मक कोटर है, ये धनात्मक कोटर है आपके पास। और एन क्षेत्र में आपके पास क्या है बच्चों, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हम बैटरी को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो पी सिरा है क्रिस्टल का, जो पी क्षेत्र है उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं बच्चों। दिखाई दे रहा है, बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र को जोड़ देते हैं। ये बैटरी का ऋण सिरा है, बैटरी के ऋण सिरे को आप पी क्षेत्र को जोड़ देते हैं जिसमें कि कोटर है। और बैटरी के धन, ये जो धन सिरा है, ये देखिए धन सिरा है, उसको एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डिप्लेशन लेयर बनेगी, यहाँ पर धनात्मक आयन रह जाएंगे। ये देखिए बच्चों, बार बार बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर धनात्मक आयन रह जाएंगे। संधि, ये संधि है, संधि के एक और ऋणात्मक आयन रह जाएंगे। ठीक है बच्चों। उससे क्या हो जाएगा, ये एक बैटरी का निर्माण कर देंगे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिप्लेशन लेयर है। ये क्या है बच्चों, अवक्षय परत, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक डिप्लेशन लेयर बना देगी। और यहाँ पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो कि प्लस एन क्षेत्र से, ये देखो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होगा, ये मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए बच्चों। और फिर क्या होगा बच्चों, एक जब बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी जोड़ने से क्या होगा, विभवांतर आरोपित होने से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो कि बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगा, अर्थात एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होगा। तो अब बच्चों क्या होगा कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के विपरीत जो है क्या करेंगे, गति करेंगे। अर्थात वैसे भी देखिए बच्चों, ये जो है बैटरी के धन सिरे की ओर जाएंगे और यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके कहां चलेंगे, बी सिरे की ओर चलेंगे। और कोटर क्या होंगे बच्चों, ये कोटर जो है इनमें धन आवेश है, ये बैटरी के ए सिरे की ओर चले जाएंगे और संधि के आर पार कोई भी नहीं जा पाएगा। और ये अवक्षय परत जो है चौड़ी हो जाएगी बच्चों। ये देखो, ये अवक्षय परत जो है चौड़ी हो जाएगी, अर्थात ये अधिक प्रतिरोध लगाएगी, अधिक प्रतिरोध लगाएगी। अर्थात अब ये जो है संधि जो है कुचालक की भांति, किसकी भांति बच्चों, कुचालक की भांति व्यवहार करेगी बच्चों। लेकिन आपको एक चीज जाननी है, जो ऊष्मीय विक्षोभ है बच्चों, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होगा, यहां पर जो अल्पसंख्यक वाहक है, अब देखो बच्चों, अल्पसंख्यक वाहक इसमें क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, पी क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में क्या हो जाएंगे बच्चों, कोटर। ठीक है। उसमें विक्षेप के कारण जो बॉन्ड टूटेंगे बच्चों, उससे बहुत कम बॉन्ड टूटेंगे, उससे जो है पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में क्या बन जाएंगे, कोटर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा, ये देखो क्षेत्र की दिशा इधर है, इसकी दिशा में ये देखो संधि को पार करेगा और ये कोटर जो है क्या करेगा, किधर की ओर, संधि की ओर आएगा। ठीक है बच्चों,
ये तो क्षेत्र की दिशा में आएगा। और क्या होगा बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों के ये जो जिधर धनात्मक आवेश आते हैं उधर ही धारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। तो क्या होगा, एक उत्क्रम धारा, एक क्षीण धारा इसमें बहने लग जाएगी बच्चों। ठीक है, क्या लग जाएगी, एक क्षीण धारा जिसको उत्क्रम धारा कहते हैं। लेकिन इस उत्क्रम धारा का मान बहुत कम होता है बच्चों। लेकिन अब होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, इस बैटरी की वोल्टता को बढ़ाते हैं, उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो बच्चों एक स्थिति आती है, ध्यान दीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है, संधि के नजदीक अचानक जो है, संधि के नजदीक अचानक जो है बहुत सारे सहसंयोजक बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं बच्चों, बताइए बच्चों, किसके नजदीक, संधि, जंक्शन, संधि के नजदीक बहुत सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। ये देखो बच्चों, अब संधि के नजदीक जो है, इसके नजदीक बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे। तो जब बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे एक निश्चित वोल्टेज पर, अब आप क्या करेंगे, इसके उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज किसके, बैटरी के उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो एक वोल्टेज ऐसा आता है कि जिस पर संधि के नजदीक बहुत सारे सहसंयोजक बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब बहुत सारे सहसंयोजक बॉन्ड टूटेंगे तो अचानक क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और कोटर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये देखो बच्चों, यहां पी क्षेत्र में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और एन क्षेत्र में बहुत सारे कोटर मिल जाएंगे, और वो संधि को पार कर लेंगे, और एक जो है आपको एक धारा, एक बड़ी धारा आपको मिल जाएगी। उत्क्रम धारा तो बच्चों आपकी बहुत कम थी, लेकिन जब जो है एक निश्चित वोल्टेज, जो उत्क्रम वोल्टेज है, उस पे संधि के नजदीक बहुत सारे बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और कोटर मिले, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के विपरीत चलेगा और कोटर क्षेत्र के साथ चलेंगे, और वो संधि को पार कर देंगे। ठीक है बच्चों, और उसके कारण जो है एक बहुत बड़ी उत्क्रम धारा आपको मिलेगी बच्चों। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया, अब आपको ये समझ में आ गया। अब यहां पर ऊपर लिए चलता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। तो उत्क्रम वोल्ट था, ये देखिए ध्यान दीजिए, उत्क्रम वोल्ट ये यहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों। पहले मैं चित्र बता देता हूं, ये देखिए बच्चों, यहां पर आपको नीचे उत्क्रम धारा, ये देखिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, ये देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए यहां देखिए बच्चों, इधर उत्क्रम वोल्टेज है -2, -4, -6, -8, -10, और इधर उत्क्रम धारा है 2, 4, 6, 8, 10। तो बच्चों पहले धारा, ये देखो यहां पर देखो, -2 पर भी ये धारा लगभग शून्य है, 4 पर भी बहुत कम है, 6 पर जो है थोड़ी सी धारा है, 8 पर थोड़ी सी और बढ़ गई, और ये 10 वोल्टेज पर, ये -10 वोल्ट पर ये धारा, ये देखो बच्चों यहां पर ये धारा कितनी होगी, देखो इतनी होगी, देखो अचानक क्या हो जाती है, ये धारा बढ़ जाती है। तो जिस वोल्टेज पर ये धारा अचानक बढ़ जाती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं बच्चों जेनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज या भंजक वोल्टता। और इस क्रिया को, इसको कहते हैं बच्चों उत्क्रम वोल्टता के, ये नोट्स में लिख दीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उत्क्रम वोल्टता के एक निश्चित मान पर, कौन है यहां वो मान, ये देखो -10 वोल्ट, निश्चित मान पर धारा का मान एकाएक बहुत अधिक हो जाता है। यह अवस्था कहलाती है एवलांस भंजन। ध्यान दो बच्चों, जिस उत्क्रम वोल्टेज पर धारा अचानक बढ़ जाती है, उस अवस्था को कहते हैं एवलांस भंजन, एवलांस ब्रेक डाउन। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो है, जो जेनर डायोड है, ये देखो बच्चों, इस जेनर डायोड का सिंबल ऐसा बनाएंगे आप, ये देखो ये पी और ये एन। जेनर डायोड का उपयोग अब वोल्टेज नियामक, अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्थिरांक, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता बच्चों, क्योंकि बच्चों एवलांस भंजन की स्थिति में उत्क्रम धारा के बहुत बड़े परिसर में, जो उत्क्रम धारा, बहुत बड़ी उत्क्रम धारा बह रही है, उसमें संधि के आर पार विभव नियत रहता है। यह ध्यान रखना बच्चों। उत्क्रम किस स्थिति में बच्चों बताया मैंने, बताओ बच्चों,
एवलांस भंजन की स्थिति में, यहां पर लिखूं बच्चों मैं, एवलांस भंजन की स्थिति में, ठीक है बच्चों, एवलांस भंजन, ये ध्यान रखो बच्चों, भंजन की स्थिति में, क्या हुआ बच्चों, उत्क्रम धारा बढ़ने, उत्क्रम धारा के बड़े परिसर में, बड़ी धारा है ना, के बड़े परिसर में जो बड़ी धारा उत्क्रम धारा मिली है, उसके बड़े परिसर में संधि के आर पार, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि के आर पार विभव नियत रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभव नियत रहता है, ठीक है बच्चों, संधि के आर पार क्या रहता है, विभव नियत रहता है। और तो संधि डायोड का ये जो गुण है, इससे वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस गुण का, कि बच्चों ये जो एवलांस भंजन की स्थिति में है, इसमें उत्क्रम धारा का बड़ा मान है, इस बड़े मान पर भी संधि के आर पार विभव नियत रहता है, और इस गुण का प्रयोग करके वोल्टेज रेगुलेटर बनाए जाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, आपने फैन में देखा होगा रेगुलेटर लगाते हैं बच्चों, रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो ये रेगुलेटर बनाने में काम आता है। तो इसका मतलब जो है बच्चों, जहां पर रेगुलेटर है वहां पर जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, और ये जेनर डायोड भी क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर आ गया आपको, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब हो गया जो एवलांस भंजन हो रहा है, अर्थात जिसमें संधि के नजदीक अचानक जो है बहुत सारे बॉन्ड टूट रहे हैं और आपको एक बढ़ी हुई उत्क्रम धारा मिल रही, एक बड़े परिसर की उत्क्रम धारा मिल रही है, लेकिन इस धारा के बढ़ने से वोल्टेज, जो संधि का जो विभव है, आसपास का जो विभव है, वो नियत रहता है। इसका मतलब इसने क्या किया, वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। और फिर एक बार फिर बता दूं बच्चों, जेनर डायोड किस सिद्धांत में कार्य करता है, जेनर डायोड उत्क्रम बोल्टता, जो हमने उत्क्रम अभिनीति लगाई है, इसमें क्या होता है, एक विशेष उत्क्रम बोल्टता पर, एक जिसको हमने जेनर वोल्टेज का है, इसमें अचानक जो है, ये देखो बच्चों, अचानक जो है उत्क्रम धारा बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों, और देखो एक वोल्टेज मिलेगा, वैसे धारा नहीं बढ़ती बच्चों, लेकिन अचानक जो है कोई ऐसा वोल्टेज आता है कि उस पे जो है संधि के आसपास बहुत सारे संयोजक बॉन्ड टूट जाते हैं, और उससे जो है अचानक जो है ये उत्क्रम धारा बढ़ जाती है, जो एकाएक ये धारा जो बढ़ी हुई है, जिस वोल्टेज ने ये बढ़ाया है, उसको कहते हैं उत्क्रम वोल्टेज, और इस अवस्था को कहते हैं एवलांस भंजन, एवलांस ब्रेकडाउन, और जेनर डायोड इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस एवलांस भंजन की स्थिति में जो हमारी जो है उत्क्रम धारा का जो परिसर, बड़ा परिसर है, उसके कारण संधि के आर पार वोल्टेज विभव नियत रहता है, और इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, जो आपका जेनर डायोड है बच्चों। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको और बतानी है बच्चों आज आपको, कि आपके पास पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में या कंपटीशन में, आपके पास एक जर्मेनियम क्रिस्टल है, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं यहां पे, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, एक बात शेयर कर लेते हैं। आपके पास एक क्रिस्टल है सिलिकॉन, ये भी आपका अर्धचालक है, ये देखो बच्चों, और जर्मेनियम, ये भी अर्धचालक है। सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप है, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में ले जाना है तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि जर्मेनियम में लगभग बच्चों ध्यान रखना 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब जर्मेनियम अच्छा है, लेकिन हम जो है बच्चों जर्मेनियम क्रिस्टल की तुलना में सिलिकॉन क्रिस्टल का प्रयोग क्यों करते हैं, व्हाई? जबकि जो है बच्चों सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है, अर्थात ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इसके लिए, और जर्मेनियम के लिए कम देनी पड़ेगी, तब भी हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं।
ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है कि आप सिलिकॉन को वरीयता क्यों देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सिलिकॉन को वरीयता इससे देते हैं बच्चों कि इसका स्थायित्व ज्यादा है बच्चों। ये उच्च ताप पर सिलिकॉन क्या करता है बच्चों, ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान देना है। सिलिकॉन को उसके लिख दीजिए बच्चों, उसके उच्च ताप स्थायित्व स्टेबिलिटी, उच्च ताप स्थायित्व या स्टेबिलिटी और धारा क्षमता के कारण, जर्मेनियम की तुलना में, यहां आगे लिख दीजिए बच्चों, जर्मेनियम की तुलना में इसको वरीयता दी जाती है बच्चों। आ गया बच्चों समझ में। बच्चों सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप ज्यादा है, जर्मेनियम के लिए कम है, तो जर्मेनियम का प्रयोग करना चाहिए था ना बच्चों, ये अच्छा था ना। लेकिन सिलिकॉन में टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, ये उच्च ताप पर इसका स्थायित्व ज्यादा है बच्चों। ठीक है, और धारा क्षमता भी ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं जर्मेनियम की जगह पे। ज्यादातर हम सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर में, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो है टेम्परेचर स्टेबिलिटी अच्छी है बच्चों। ठीक है बच्चों, उच्च ताप पर भी जो है वो अच्छे क्या देता है, रिजल्ट देता है, और जबकि जर्मेनियम नहीं देता है, जबकि जर्मेनियम के लिए क्या है, एनर्जी गैप कम है। तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न उठता है बार बार, मैंने आपको बता दिया है कि सिलिकॉन का टेम्परेचर स्टेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, वो उच्च तापों पर ज्यादा अच्छा परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, इसलिए हम जर्मेनियम की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये छोटा सा प्रश्न भी आ गया होगा, और मैंने आपको जेनर डायोड भी बता दिया है। और यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे बच्चों, तो अगली वीडियो जो आने वाली है वो जो है LED लाइट इमिटिंग डायोड आपको पढ़ना है बच्चों, और उसके बाद जो है सोलर सेल आपको पढ़ने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने ही हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और प्यारे प्यारे जो चैनल है आपका ग्लो ऑफ फिजिक्स, उसको इसी प्रकार से ग्लो करते रहिए। पुनः एक बार चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।